बेटे विलायत से घर पहुंचे और घर पहुंचते ही अपनी बीवियों को तलाक दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज की कहानी जो है ये सियालकोट के इलाके से है। और सियालकोट के एक फैमिली जिसमें 3 बेटे थे और कुछ ज़मीन थी उनकी। अब यहाँ पर छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि कुछ अच्छा बन जाए। अब उनके वालिद ने उन तीनों की शादियां कर दी थी और उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। अब उसके बाद इन तीनों भाइयों ने फैसला किया कि हम लोग यूरोप जाएंगे, वलायत जाएंगे और वहाँ से अच्छा पैसा कमा कर वापस आएंगे और यहाँ अच्छी ज़मीन खरीदेंगे। तीनों बेटों ने फैसला किया, ज़मीन बेची और उसके बाद वीज़े लगवाए और वलायत पहुँच गए, मतलब यूके पहुँच गए। अब वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने छोटे मोटे काम शुरू किए और आखिरकार इस हद तक पहुँच गए कि इनके अच्छा काम हो गया, पैसे अच्छे कमा लिए। 3 साल गुजर चुके थे तो एक भाई ने कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए। तो एक भाई कहता नहीं, अभी रुको, अभी हमें इतना पैसा कमाना है कि हमारे बच्चे भी ऐश कर सकें। तो इन्होंने वहाँ पर मेहनत की, दिल लगा के काम किया और तकरीबन 10 साल गुजर गए। 10 साल वो घर पे नॉर्मली बात होती, जो भी था मामला। उसके बाद तीनों भाइयों ने फैसला किया कि हम लोग घर पे सरप्राइज़ देंगे, कि घर पे बताएंगे नहीं और अचानक से घर पहुंचेंगे ताकि सबको हैरानी हो जाए। और इन्होंने टिकटें करवाई और पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान एयरपोर्ट से गाड़ी करवाई और अपने गांव की तरफ रवाना है। आंखों में ये कह लें कि चमक है, अपनी माँ से, अपनी बीवी से, बच्चों से मिलने के लिए। और तीनों बड़े खुश हैं। सब ने बच्चों के लिए, माँ के लिए गिफ्ट्स खरीदें और उसके बाद ये अपने गांव पहुंचे हैं। जैसे ही गांव पहुंचे हैं तो गांव पहुंचने के बाद गाड़ी इनके घर के बाहर रुकी है। तो घर का दरवाज़ा इन्होंने नॉक किया तो ये छोटे बच्चे जो थे वो आए, दरवाज़ा खोला तो बच्चों ने शोर शुरू कर दिया, चाचू आ गए, पापा आ गए, इस तरह से, और सब इनसे लिपटने लगे। अब जैसे ही ये घर के अंदर दाखिल हुए हैं, सारे बच्चे बड़े खुश हैं। कोई चाचू कह रहा है, कोई ताया कह रहा है, कोई अब्बू कह रहा है। और दूसरी तरफ इनकी जो बीवियां हैं तीनों की, उनके मुंह पर 12 बज गए। अब ये अपनी बीवियों से मिले, बच्चों से मिले और इनकी नज़रें जो हैं वो घर के अंदर कुछ तलाश कर रही हैं, लेकिन वो इनको नज़र नहीं आ रहा। ये अपनी माँ को तलाश कर रहे थे। तो एक ने कहा कि अम्मी किधर हैं। तो उसका बेटा बोला, बीवियों ने तो कुछ नहीं बताया, अभी वो खामोश थी, सोच रही थी कि क्या बताएं। लेकिन बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ने बताया कि पापा मम्मी जो है वो साथ वालों के घर में है। अब उसने कहा कि हो सकता है वैसे ही गई हो, मतलब नॉर्मली। तो उन्होंने कहा जाएं उनको बुला के लाएं। अब बच्चा जैसे ही अपनी दादी को बुलाने गया, दादी को बुलाकर वापस आया तो आकर कहता है कि दादी को साथ वाले नहला रहे हैं और वो आती हैं। इतनी बात सुननी थी तो वो बड़ा हैरान हुआ कि मेरी माँ उधर क्यों नहा रही है, हमारे घर में हर चीज़ मौजूद है, तो यहाँ क्यों नहीं नहा रही। तो तीनों भाई जल्दी से निकले हैं और निकलकर हमसायों के घर गए हैं। जैसे ही हमसायों के घर पहुँचे हैं तो वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं कि वो इसकी माँ को नहलाने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करवा रहे हैं। ये अपनी माँ के पास गए, उसको सलाम किया। माँ रो रही है बेटों को देख के। और जो घर वाले हैं वो बड़े हैरान हैं। वो इनको सारी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि बेटा देखो, ये हमारे घर इसलिए हैं कि तुम्हारी बीवियां इनको घर से निकाल चुकी हैं, वो इनके साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। और हमने आखिरकार ये सारा मामला जब देखा तो हमने कहा कि आप हमारे घर आ जाए। तो फिर हम इनको अपने घर ले आए, लेकिन तुम्हारी बीवियों ने इनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। तीनों बेटे वहीं से उठे हैं, अपनी माँ को साथ लिया और जो हमसायों के घर थे उनको साथ लिया, अपने घर पहुँचे हैं, अपनी बीवियों को सामने खड़ा किया और इन तीनों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी। और ये कहा कि तुम लोगों से हमारी एक माँ नहीं पाली गई। हम आज जिस मुकाम पर भी हैं इस माँ की वजह से हैं। इसने हमें ज़मीनों में हमारे बाप के साथ काम करती रही है, हमारे लिए इसने तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं और आज तुम लोगों ने इसको हमारे घर से निकाल दिया। निकल जाओ इस घर से। जैसे ही ये बात सारे इलाके वालों ने सुनी, वो कुछ अफसरदा तो हुए, लेकिन वो साथ ही साथ खुश भी थे, क्योंकि इन तीनों औरतों ने उनकी माँ के ऊपर बड़ा जुल्म किया था। तीनों मिली हुई थी और जब वो फ़ोन करते थे, फ़ोन के ऊपर इनकी माँ से बात करवा देती थी, लेकिन माँ को कहा हुआ था कि अगर तुमने इनको कुछ बताया तो तुम्हारी खैर नहीं, हम तुम्हें मारेंगे। अब ये तीनों भाई जो हैं अपनी माँ के साथ और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन इनकी बीवियाँ जो हैं वो इनके साथ नहीं हैं। तो खुदारा अपने शौहर की माँ को भी अपनी माँ समझा करें, यही समझकर उसकी खिदमत किया करें। वो कोई चुड़ैल नहीं होती। हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ आदत ऐसी हो जाती हैं बच्चों जैसी, तो उनको फेस करना, उनको बर्दाश्त करना सीखें, ताकि आपके घर में सुख शांति रहे और आपके घर का माहौल ख़राब ना हो। आपके पास कोई स्टोरी हो तो हमें शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि इन लड़कों ने अच्छा किया या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।